इसके पहले हम लोग थ्योरम फर्स्ट कर लिए थे, एंगल 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 सिमिलरिटी। इसके बाद नेक्स्ट थ्योरम है, इस थ्योरम का नाम है साइड 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 सिमिलरिटी। सबसे पहले हम लोग थ्योरम लिख लेते हैं। थ्योरम है क्या? थ्योरम है इफ़ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल। मीन्स कोई भी दो ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल का कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं अगर वह प्रोपोर्शनल है, इफ़ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल then their corresponding angles are equal। तब क्या होंगे, उनके corresponding एंगल जो रहेंगे आर इक्वल, then their corresponding angles are equal, then their corresponding angles are equal and hence the two triangle are similar। क्या हुआ इसमें? इस थ्योरम में यह हुआ कि कोई भी अगर दो ट्रायंगल है, अगर उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स अगर प्रोपोर्शनल अगर हैं, तब क्या होगा, तब उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे। जब दोनों हो जाएंगे, साइड का रेशियो भी इक्वल दोनों हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो अगर इक्वल हो जाता है और उसके बाद एंगल अगर इक्वल हो जाता है, तो दोनों होने के बाद क्या हो जाएंगे, दोनों ट्रायंगल यहाँ पर सिमिलर हो जाएंगे। तो दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल हम लोग ले लेंगे यहाँ पर ABC और दूसरा ट्रायंगल ले लेंगे DEF। जैसे हम लोग इसकी थ्योरम फर्स्ट में किए थे उसी टाइप का इसमें भी प्रूफ करना है, लेकिन उसमें हम लोग साइड का रेशियो जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द ट्रायंगल प्रोपोर्शनल किए थे। ऐसे हम लोग को क्या करना है कि एंगल को क्या करना है, इक्वल कर देना है। क्लियर? तो दो ट्रायंगल यहाँ पर बना लेते हैं, ट्रायंगल ABC और दूसरा जो ट्रायंगल है वह ट्रायंगल है DEF। फर्स्ट ट्रायंगल इज ABC एंड सेकेंड ट्रायंगल इज DEF। अब दोनों ट्रायंगल, जो दोनों यहाँ पर ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, दोनों ट्रायंगल में क्या गिवन है, गिवन यह दिया हुआ है कि AB अपॉन D, जो साइड का जो रेशियो है ना, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो AB अपॉन D इक्वल टू होगा BC अपॉन EF इक्वल टू हो जाएगा AC अपॉन DF। क्लियर? यह गिवन में है, दिया हुआ है इफ़ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल। अगर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स दो ट्रायंगल का जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है अगर वह प्रोपोर्शनल हैं, तब क्या होगा, देन द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। मीन्स टू प्रूफ में अगर हमको टू प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF सिमिलर करना है। क्लियर? पहले लिख लेते हैं कि टू प्रूफ में करना क्या है। तो टू प्रूफ में करना है कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF दोनों क्या होंगे, सिमिलर होंगे। कब सिमिलर होंगे दोनों ट्रायंगल? जब दोनों ट्रायंगल का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हम इक्वल कर दें। तो मेन हमको करना क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल को बस इक्वल करने का हमको प्रयास करना है। क्लियर? तो जब वो करने के लिए थोड़ा एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, जैसे प्रीवियस हम एंगल में किए थे। अगर वो आपको समझ में अगर आ गया होगा अच्छे तरीक़ा से, तो ये भी आपको अच्छे तरीक़ा से समझ में आ जाएगा। तो कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में सेम कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF है। ट्रायंगल ABC छोटा ट्रायंगल है और ट्रायंगल DEF क्या है, बड़ा ट्रायंगल है, एंड साइड उसका बड़ा है। इसलिए क्या किए कि
डी से एक डी पी एक लेंथ काट कर दिए जो ए बी के बराबर हो। मीन्स कट कर दिए डी पी, एक लाल सेगमेंट डी पी लिया गया जो ए बी के क्या है यहाँ पर है, बराबर है। और दूसरा यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग डी क्यू। डी क्यू जो है वह बराबर है ए सी के बराबर है। और उसके बाद ऐसा कट करने के बाद पी को क्यू से ज्वाइन कर दिया गया। तो हम लोग यहाँ पर अब प्रूफ में चलेंगे, प्रूफ करते हैं दोनों का। अब पहले बताया गया था कि जो आगे हम थ्योरम जो प्रूफ करते हैं वो पीछे वाले थ्योरम से हेल्प यूज कर करके हम आगे थ्योरम का करते हैं, प्रूफ करते हैं। तो इसमें जो अभी पीछे जो थ्योरम जो हम लोग करवाएं उसको हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, उसका यूज करेंगे थोड़ा सा और उसको प्रूफ करेंगे। तो चलिए गिवन लिख लेते हैं। गिवन में क्या दिया हुआ था, गिवन में यह दे दिया गया है कि ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। तो हम लोग यहाँ पर दो को बस लेके चलते हैं, ए बी अपॉन डी ई और ए सी अपॉन डी एफ। ठीक है, टोटल 3 है लेकिन सिर्फ हम लोग दो चलेंगे, दो लेकर के यहाँ पर चलते हैं अभी प्रूफ करने के लिए। आप गिवन में देखेंगे, गिवन में दिया हुआ है साइड का रेशियो क्या है, गिवन में है कि ए बी अपॉन डी इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सिर्फ दो को लेके चलेंगे। किसको, ए बी अपॉन डी को और ए सी अपॉन डी एफ को। चलिए इसको लिख लेते हैं फिर। ठीक है, तो ए बी अपॉन डी इक्वल टू सी अपॉन डी एफ था, तो ए बी की जगह पर डी पी कर दिए। बाई कंस्ट्रक्शन में वहाँ लिखे हैं कि डी पी जो है ए बी के बराबर है और डी क्यू ए सी के बराबर है। तो बस यहाँ पर हम लोग ए बी की जगह पर डी पी और ए सी की जगह पर डी क्यू यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, ऐसा करने से, ऐसा जब कर दिए यहाँ पर जब लिख दिए, तो ऐसा क्यों किए, ऐसा करने का कारण है, रीज़न है कि जब देखेंगे आप डी पी अपॉन डी ई, डी पी अपॉन डी ई इन ट्रायंगल डी एफ में देखिएगा, डी पी अपॉन डी ई इक्वल टू है डी क्यू अपॉन डी एफ। डी पी अपॉन डी ई इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एफ। तो जब देखेंगे तो इन ट्रायंगल डी एफ में हम बोल सकते हैं कि जो ई एफ है वह पी क्यू के क्या है, पैरेलल है। ठीक है, साइड ई एफ पैरेलल टू पी क्यू। कैसे होगा, बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स, क्योंकि ये रेशियो मेरा आ गया था ऊपर में। ठीक है, जो कोरोलेरी थेल्स बताए थे वह थेल्स हमको दिख रहा है, तो जब वो है तो इससे कन्वर्स ऑफ थेल्स से हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर कि पी क्यू इज पैरेलल टू ई एफ। जब पी क्यू जब ई एफ के जब पैरेलल अगर हो गया, तब ट्रायंगल में देखेंगे, ट्रायंगल में देख लीजिए आप, ट्रायंगल डी एफ में अगर पी क्यू अगर ई एफ के पैरेलल है तो क्या होगा, इससे क्या मिला, इससे यह मिल गया कि एंगल जो पी है वो एंगल ई के बराबर है। क्लियर, और एंगल जो क्यू है वो एंगल एफ के बराबर है। कैसे, बाय कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, पैरेलल लाइन है, दो लाइन, अब एक ट्रांसवर्सल हो जाएगा इसमें कौन, डी। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल से क्या आप बोल सकते हैं कि एंगल पी इज इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल क्यू इज इक्वल टू एफ।
तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल से बराबर हो गए दोनों। तो जब बराबर जब हो गए दोनों ट्रायंगल, अब ध्यान दें, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है और बहुत अगर अगर कोई इसको थ्योरम फर्स्ट आपको समझ में अगर आ गया होगा तो ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। एकदम ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल बन रहा है। एक डी ई एफ को देखिएगा, ट्रायंगल डी ई एफ में, तो इसमें दो ट्रायंगल बना है। एक ट्रायंगल डी पी क्यू हो गया, एक ट्रायंगल डी ई एफ हो गया, है ना। और ट्रायंगल डी पी क्यू सिमिलर होगा डी ई एफ से। बहुत ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ट्रायंगल डी पी क्यू सिमिलर होगा डी ई एफ से। कैसे? बाय एंगल सिमेट्री से, कि दोनों ट्रायंगल में क्या हुआ कि एक एंगल दोनों बराबर होगा। ठीक है, एंगल बी एंगल ई के बराबर है, एंगल क्यू एंगल एफ के बराबर है, और डी तो दोनों में कॉमन है ही। तो एंगल से हम लोग बोल सकते हैं कि ट्रायंगल डी पी क्यू जो है वह डी ई एफ के क्या है? सिमिलर है। ट्रायंगल डी ई एफ सिमिलर, ट्रायंगल डी पी क्यू सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। दो ट्रायंगल बन जा रहा है। तो इसी कंसेप्ट को बस हमको यहाँ पर यूज अब कर लेना है। तो देखिए, जब ट्रायंगल डी पी क्यू जब डी ई एफ के जब सिमिलर हो गया तो उस साइड का रेशियो ले लेते हैं। डी पी अपॉन डी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद लिख सकते हैं डी क्यू भी इसमें है, डी क्यू अपॉन डी एफ और पी क्यू अपॉन ई एफ। ठीक है, दो ट्रायंगल हो गए ना, ट्रायंगल डी पी क्यू और ट्रायंगल डी ई एफ। दो ट्रायंगल क्या हो गया? सिमिलर हो गया, ठीक ना। तो डी पी अपॉन डी और डी क्यू अपॉन डी एफ और पी क्यू अपॉन ई एफ, कि हम लोग पीछे थ्योरम कर चुके हैं ना कि दो ट्रायंगल अगर सिमिलर होगा तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शनल होंगे। ये जो लिख रहे हैं अभी, ये थ्योरम फर्स्ट से लिख रहे हैं, जो थ्योरम फर्स्ट में करवाए थे एंगल सिमिलरिटी, उसी कंसेप्ट को यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर उसी कंसेप्ट को यहाँ पर यूज कर दे रहे हैं थ्योरम फर्स्ट का। क्या दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड्स होंगे और ट्रायंगल का वो क्या होंगे? प्रोपोर्शनल होंगे। उसी चीज़ को हम यहाँ पर लिख दिए कि डी पी अपॉन डी ई और डी क्यू अपॉन डी एफ और पी क्यू अपॉन ई एफ। अब जब देखेंगे तो डीपी जो है, डीपी जो लिखा हुआ है, डीपी अपॉन डी और पी क्यू अपॉन ई एफ, दो को लेके चलते हैं अभी। डीपी अपॉन डी या पी क्यू अपॉन ई एफ को लेके चलते हैं। ठीक है, जब लेके चलेंगे तो डीपी जो है, डीपी किसके बराबर? ए बी के बराबर है ना। तो डीपी की जगह पर हम लोग ए बी भी लिख सकते हैं। डीपी की जगह पर क्या लिख सकते हैं? ए बी। तो यहाँ हो जाएगा ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू पी क्यू अपॉन ई एफ। बट डीपी की जगह पर ए बी रख दिए, क्यों? क्योंकि बाय कंस्ट्रक्शन ऐसा कर सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पर बस इसको लिख दिए हैं। अब देखिए, जो ये चीज़ आया एक्सप्रेशन, इसको मान लेंगे हम लोग यहाँ पर फर्स्ट। क्लियर? जो एक्सप्रेशन आया, इस एक्सप्रेशन को मान ली। थोड़ा सा थ्योरम थोड़ा बड़ा रहेगा, तो इसलिए आराम से को समझते चले जाना है, एक स्टेप को नहीं आया दोबारा वहाँ पहुँच करके या बैक करके उसको देख के समझते हुए चले जाना है। कब क्या 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 हम कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, उसको समझना है। तो ए बी अपॉन डी और पी क्यू अपॉन जो ई एफ आया, इसको हम जो कवर कर दे रहे हैं, इसको मान लेते हैं फर्स्ट, फर्स्ट मान लेते हैं। और जो गिवन में दिया हुआ है, गिवन में देखिए, गिवन में क्या दिया हुआ है? ए बी अपॉन डी इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ दिया हुआ है वहाँ भी। तो ए बी अपॉन डी और बी सी अपॉन जो ई एफ है ना, उसको मान लेते हैं हम लोग यहाँ पर सेकेंड, उसको लिख लेते, यहीं पर लिख देते हैं।
गिवन में दिख रहा होगा ना, ए बी अपॉन डी और इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ, उसको मान लेंगे। यहाँ पर मान लेते हैं, अभी सेकेंड मान लेते हैं कि वो सेकेंड है। ये फर्स्ट हो गया तो बराबर में सेकेंड हो गया। उसको भी कवर कर दे रहे हैं ताकि समझ में आ जाए, कन्फ्यूजन ना हो कि कहाँ से किसको क्या कर ले रहे हैं। तो इसको फर्स्ट और उसको मान लिया यहाँ पर हम लोग सेकेंड। जो कवर जो किए फर्स्ट सेकेंड ना, उसको हम अलग से ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, अलग से नेक्स्ट स्लाइड में इसको लिख देते हैं कि ताकि आपको समझ में आ जाए किसको फर्स्ट माने हैं और किसको यहाँ पर हम लोग सेकेंड माने हैं। ए बी अपॉन डी या बी सी अपॉन ई एफ, इसको क्या माने थे हम लोग, सेकेंड माने थे। और ए बी अपॉन डी इक्वल टू बी क्यू अपॉन ई एफ, ए बी अपॉन डी इक्वल टू पी क्यू अपॉन ई एफ, इसको मान लिया गया था फर्स्ट। अब यहाँ चलेंगे हम लोग फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड से दोनों को बराबर कर दो। ये सब प्रोसीजर जो किए हैं वे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग इस ट्रायंगल को सिमिलर करना है। ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी पी क्यू, वो दोनों को सिमिलर करने के लिए ये सब हम काम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर पी क्यू इक्वल टू क्या आ गया, यहाँ पर ये एफ कट गया तो पी क्यू आ गया बी सी के बराबर, कि जो पी क्यू है वह क्या है, बी सी के बराबर। दोबारा एक ट्रायंगल दोबारा कवर कर लेते हैं सर, लिख देते हैं ट्रायंगल दोबारा जो था और बना देते हैं ताकि कंसेप्ट क्लियर रहे। अब देखिए ए बी जो है वो डी पी के बराबर, ए बी क्या था, डी पी के बराबर बाय कंस्ट्रक्शन, बाय कंस्ट्रक्शन। और जो बी सी है वह पी क्यू के बराबर आ गया बाय कंस्ट्रक्शन। ये पी क्यू इक्वल टू बी सी के बराबर आ, जो भी सॉल्व किए हम लोग लाए यहाँ पर। और ए सी अपॉन जो डी क्यू है, ए सी अपॉन डी क्यू बाय कंस्ट्रक्शन है। तब जब थ्योरम फर्स्ट जब प्रूफ करवा रहे थे एंगल एंगल वाला, उसमें भी हम लोग यही काम किए थे कि ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी पी क्यू को सिमिलर किए, कन्ग्रुएंट किए थे। वहाँ भी हम लोग कन्ग्रुएंट किए थे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। थ्योरम फर्स्ट में जब प्रूफ करवा रहे थे एंगल एंगल सिमिलरिटी, उसमें भी हम लोग ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी पी क्यू को कन्ग्रुएंट किए थे। यहाँ भी वही काम कर रहे हैं, यहाँ भी कन्ग्रुएंट कर रहे हैं, लेकिन कन्ग्रुएंट करने के लिए थोड़ा सा यहाँ लंबा प्रोसीजर हुआ, वहाँ क्या शॉर्टकट में तुरंत हो गया था। तो ए बी अपॉन डी पी, ए बी अपॉन डी पी, ए सी अपॉन डी क्यू एंड बी सी अपॉन बी सी इक्वल टू पी क्यू। तो साइड से साइड क्राइटेरिया से हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी वो कन्ग्रुएंट है ट्रायंगल डी पी क्यू के। क्लियर, ट्रायंगल ए बी सी क्या है, कन्ग्रुएंट है ट्रायंगल डी पी क्यू के। अच्छा, दो ट्रायंगल जब कन्ग्रुएंट होता है तो क्या होता है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हम लोग यहाँ पर इक्वल कर लेते हैं कि जो एंगल ए है वह किसके बराबर होगा, एंगल डी के बराबर हो जाएगा। क्लियर, लिख लेते हैं एंगल ए किसके बराबर हो जाएगा, एंगल डी के बराबर हो जाएगा। बी हो जाएगा पी के बराबर हो जाएगा, और सी जो है वह क्यू के बराबर हो जाएगा। तो लिखते हैं एंगल ए जो है वह एंगल डी के बराबर, एंगल जो बी है वह एंगल पी के बराबर।
ठीक है। एंगल बी किसके बराबर है, पी के बराबर। अब एक चीज़ और है, एंगल पी एंगल ई के बराबर था। पीछे बार देखिएगा प्रूफ करवाए थे, जब पी क्यू जब ई एफ के जब पैरेलल आ गया था तो एंगल पी जो है वो एंगल ई के बराबर था। ये मेरा आ गया है कि एंगल पी इज एंगल बी इक्वल टू पी, पी इज आल्सो इक्वल टू द एंगल ई। क्लियर? तो उसको यहाँ पर लिख ही देते हैं। नेक्स्ट एंगल जो सी है किसके बराबर आ गया, एंगल सी एंगल क्यू के बराबर। और क्यू किसके बराबर था, एंगल जो क्यू है वो एंगल एफ के बराबर था। ठीक है, एंगल किसके बराबर था, एंगल एफ के बराबर था। तो यहाँ पर हमको मिल गया कि एंगल ए जो है वो एंगल डी के बराबर हो गया। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी। क्लियर? एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई। एंगल बी अगर पी के बराबर है, पी ई के बराबर है, तो एंगल बी किसके बराबर हो जाएगा, एंगल ई के बराबर। एंड एंगल सी जो हो जाएगा एंगल एफ के बराबर, क्योंकि एंगल सी क्यू के बराबर है, क्यू एफ के बराबर है, तो एंगल सी एंगल एफ के बराबर हो गया। तो देखिए हमको फाइनली लाना यही था, स्टार्टिंग में भी बोले थे कि हमको मेन काम करना क्या है कि दोनों ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल को हमको यहाँ पर इक्वल करना है। तो इक्वल यहाँ पर हो गया कि एंगल ए एंगल डी के बराबर आ गया, एंगल बी एंगल ई के बराबर हो गया, एंगल सी एंगल क्यू के बराबर हो गया, यानी बोल सकते हैं इक्वी एंगुलर हो गया। दस द गिवन ट्रायंगल आर इक्वी एंगुलर। तो हम लोग थ्योरम फर्स्ट में ऐसा कर दिए थे कि अगर इक्वी एंगुलर हो गया तो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर हो गया। यानी दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होगा तो साइड्स क्या होंगे, तो ट्रायंगल का साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे। अगर साइड्स दोनों ट्रायंगल का प्रोपोर्शनल होंगे तो दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होगा, बराबर होगा। तो थ्योरम फर्स्ट था एंगल एंगल सिमिलरिटी, और थ्योरम सेकंड को बोला गया साइड 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 सिमिलरिटी। अगर एक बार में समझ में नहीं आया होगा तो दोबारा देखिएगा, दोबारा देखने से क्या होगा, पूरा क्लियर कर समझ में आने लगेगा। लंबा है, बड़ा है, इसलिए फर्स्ट बार में कोई ज़रूरी नहीं है कि एक बार देखिए इसको समझ में आ ही जाए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। इसको आपको दोबारा देखना पड़ेगा। देख लिए, लिख लिए, उसके बाद एक एक चीज़ को दोबारा आप फिर देखेंगे तो पूरा कंसेप्ट बढ़िया से क्लियर हो जाएगा।